बात बोल दी। मर कर जाएंगे, घर को वापस नहीं जाएंगे जब तक बिल नहीं माफ कर रद्द करते ये लोग। एकदम तुसी एकदम कफन बांध के आए हैं। यस, कफन ना लेकर आए हैं। वजूद तो उसका है नहीं मोदी का। अजी मोदी का वजूद तो कोई है नहीं, अब तो मर कर जाएगा जहाँ से। तो मैं हिंदू खालिस्तानी हूँ। तड़ी पार है गृह मंत्री जो इंडिया का तड़ी पार है, ये हमको डर रहा है। हम डरने वाला नहीं है। हम मरेंगे या उसको मारेंगे, सीधा बात करते हैं। हम या खुद मरेंगे या उसको मारेंगे। ले डूबेंगे उसको। हमने ये सरकार को लेके डूबेंगे, ये आरएसएस को लेके डूबेंगे जो इंडिया के टोटे करने के लिए। इसको पूछो तड़ी पार को कि गन्ना कैसे उगाते हैं, अनाज कैसे उगाते हैं। सर्दी नहीं देखता है। ये गुंडागर्दी से इसने कानून पास कराया। प्राउड फार्मर। हाँ, यस, वी आर प्राउड फार्मर। आप लिखे हैं प्राउड फार्मर, तो किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है। जी हाँ, किसानों की बात नहीं सुन रहे। जहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, लेकिन फिर भी मोदी और गोदी मीडिया उन तक बात नहीं पहुँचा रहा। हाँ, हमारा नेशनल मीडिया बिका हुआ है, लेकिन हमारा जो स्टेट का मीडिया है उसने पूरे देश में, वर्ल्ड में, सोशल मीडिया, हाँ जी, सोशल मीडिया ने पूरे वर्ल्ड में हमारा आंदोलन फैला दिया है। हम उसका बहुत थैंक्स धन्यवाद करते हैं। ऑप्शन क्या, मोदी सरकार हिल नहीं रही है। हम भी नहीं हिलेंगे, बैठे रहेंगे। क्या बात कर रही है, आप भी नहीं हिलेंगे? नहीं हिलेंगे, मर कर जाएंगे, मगर घर को वापस नहीं जाएंगे। मर कर जाएंगे? Yes. क्या बोल दिया, बड़ी बात बोल दी। मर कर जाएंगे, घर को वापस नहीं जाएंगे जब तक बिल नहीं माफ कर रद्द करते ये लोग। एकदम तुसी एकदम कफन बांध के आए हैं। यस, कफन ना लेकर आए हैं। क्या लेके? कफन ना लेकर आए हैं। बिल रद्द नहीं होगा तो मुड़कर नहीं जाएंगे घर को वापस। ये तो बहुत आन बान शान की बात है। ਬੰਨ ਸਾਡੇ ਸਬਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਝੰਡਾ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਆਜੋ ਧਰਤ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮ सरकार ਨੂੰ। बुरा हाल है देश का, बुरा हाल। तो देखिए ये सिंधु बॉर्डर है, किस तरीके से किसान जो है, किसान के तमाम परिवार के एक एक सदस्य है कि सिंधु बॉर्डर पर दस्तक दे चुकी है और सरकार से ये दरख्वास्त कर रही, पूछ रही है कि अब क्या होगा जब किसान ही नहीं तो मोदी सरकार का वजूद कैसा। ये बात है ना जी? हाँ जी, हाँ जी, यही बात है। वजूद तो उसका है नहीं मोदी का। जी मोदी का वजूद तो कोई है नहीं, अब तो मर कर जाएगा जहाँ से। मर कर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, आर्य पार। आर्य पार की लड़ाई है जो क्या बात। बोल रहे हैं? आर्य पार। आर्य पार क्या आर्य पार? सीधी बात, मर कर जाएगा या जावे हार किसान बिल रद्द कर जाएगा। जी सर, ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡੀਏ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ करवा के ही जावांगे। हाँ जी बोलिए, बात रखिए। सर मैं पंजाब से आया हूँ, एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ। हिंदू है आप? मैं बिल्कुल हिंदू हूँ। मेरा किसानी से कोई हिंदू खतरे में है जी? सर बिल्कुल खतरे में नहीं है। ये सब मोदी जी की चाल है। आप एक मेरे जज्बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जब से 20 दिन से ये आंदोलन देखा, इन पे अत्याचार देखा, मेरे मन में एक दर्द था, पीड़ा थी। ये लोगों को आप अगर भोले भाले लोगों को आप एंटी नेशनल कह रहे हो, इस आंदोलन को तारों पीट कर रहे हो। सर आप मेरा एक स्लोगन देखिए कि ये जो हैंडीकैप किसान लोगों को अगर ये खालिस्तानी है तो मैं हिंदू खालिस्तानी हूँ। मैं हिंदू ये बेचारे भोले भाले लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे कैसे बनाएंगे? ये सिर्फ चंद लोगों की चाल है सर। ये आजादी लेने में कौन आगे था सर? आज़ादी लेने में कौन आगे था? आप लोग जानते हैं सर। आपका मीडिया जो जायज़ मीडिया है वो कहता है कि 80% जो आज़ादी लेके दी है इन भाइयों ने लेके दी है। और ये भाई को तब पूछा गया था, इन सिखों को तब पूछा गया था कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के, तो ये लोगों ने कहा था कि हमारे जो हकूक़ हैं वो सुरक्षित भारत के साथ हैं और इन लोगों का तो दे ही नहीं सकते। ये तब भारत के हिंदू लोगों की इन लोगों ने सेवा की। जब ये सर आप खुद कह रहे हैं कि 80% ये अनाज दे, जब देश आजाद हुआ था भूखमरी का शिकार था, इन लोगों ने देश का पेट भरा। अब क्या होगा सर? मानने को सरकार मानने को तैयार नहीं है सर। आप पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे? सर बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये बहादुर योद्धों की कौम है। इनको अब सारा देश जो अखंड भारत बन चुका है, उन्होंने सर इस
को एक मिशन बना के सारा देश एक हो चुका है। ये जो ये केवल पंजाब का किसान नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश का किसान है। पंजाब हरियाणा किसान है जी। बिल्कुल सर, चलिए आप साथ तो कौन कह रहा है आप यहाँ पे सर? भाजपा कह रही है। सर भाजपा तो कुछ भी कहेगी, भाजपा के 2 लोग ही कह रहे हैं, बाकी सारे मंत्री शंत्री कौन है दो जो भी- सर आपको मान योग प्रधानमंत्री जी और मान योग अमित शाह जी हैं। चाणक्य जी। चाणक्य, अरे काहे के चाणक्य है, काहे के चाणक्य है? ये क्या 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 बोल दिया ये तड़ी पार है। गृह मंत्री जो इंडिया का तड़ी पार है, उसके ऊपर तड़ी पर उसके गुजरात में कितने केस चल रहे हैं मालूम नहीं आपको? कितने केस उसके ऊपर है। ये हमको डर रहा है, हम डरने वाला नहीं है। हम मरेंगे या उसको मारेंगे, सीधा बात करते हैं। हम या खुद मरेंगे या उसको मारेंगे, ले डूबेंगे उसको। हमने ये सरकार को लेके डूबेंगे, ये आरएसएस को लेके डूबेंगे, जो इंडिया के टोटे करने के लिए हो। नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम सब कुछ अपना राशन पानी लेके बैठे हुए हैं, ये सरकार को बिल्कुल ही छोड़ेंगे, इसको चलता करेंगे इस मुल्क से। कह तो रही है बीच का समाधान निकालिए। कुछ नहीं निकालेंगे, हमारे कानून कैंसिल नहीं करेगा 3, हम नहीं छोड़ने वाले। हाँ जी। ਲੱਜ ਮਾਰਿਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਲੱਜ ਮਾਰਿਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਿਆ ਸਮਝੀਏ ਨਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਤਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠਰਿਆ ਸਮਝੀਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਕੇ बैठे हाँ, अजमाना छाड़ दियो, अजमाना छाड़ अमित दियो। शाह ने बैठक की किसानों के साथ, कहा कि मांगी जो थी उसमें से 3 बिल जो आप लगातार जिसका जिक्र कर रहे हैं, मुख्य चीजों को हटा दिया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी बिल वापस नहीं होगा, आपको जिससे नुकसान है वो चीज रिमूव वो कुछ नहीं उसने किया, राज्यसभा में उसकी प्रॉपर बहुमत नहीं है। वो कैसे पास किया? बदमाशी से पास किया उधर से, बिना पूछे। जिसके लिए पढ़े लिखे हैं, जिसके लिए नहीं हम अनपढ़ हैं, नहीं आप समझते हैं बात, सब कुछ समझते लेकिन कह रहे हैं। हैं कि किसान पहले को का कुछ पता किसान नहीं है। पहले का किसान पढ़ा लिखा है उसी से पूछा नहीं है। अजी जिसके ऊपर लागू हुआ है कानून, उसको पूछा नहीं है, किसान को पूछा है। लेकिन किसान इससे खुश है क्या? लेकिन कह रहे हैं किसानों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी जथेबंदियां पूरी एकजुट है, ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद किसान हैं, हम जानते हैं अनाज कैसे पैदा करना है। इसको पूछो तड़ी पार को कि गन्ना कैसे उगाते हैं, अनाज कैसे उगाते हैं। सर्दी नहीं देखता है। ये गुंडागर्दी से इसने कानून पास कराया, राज्यसभा में इसका बहुमत है। पूछो उन लोगों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया, कानून पास कर दिया इस लोगों ने। कैसा पास होएगा? हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो काउंसिल बाहर है वो इसका बात नहीं मान रहा है। कैसे कानून होएगा इसका लागू? हम मानेंगे? देश में बुरा हाल है, बुरा हालत है हर जगह में, हर जगह का किसान आएगा, हर स्टेट से आएगा किसान, इधर छोड़ेंगे नहीं इसको। हमने चंद लाइनें भी लिखी है इसके ऊपर। हाँ जी, मैंने मेरा नाम अंकिरत सिंह है और मैं अम्बाला शाहवत मारकंडा से हूँ, ठीक है। और मैंने चंद लाइनें लिखी है, जैसे ये जुर्म जो हो रहा है ना किसानों के ऊपर, इसके ऊपर ये बेस है। सुनाइए सुनाइए जेड़ा जुर्म ना ठल रहा, कैसा है आसाए, चंद्रा कानून ते ਭੈੜਾ ਇਹਦਾ ਹਸਾਏ, ਰਬਾਣੀ ਤੇ ਖਤੀਬਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ 2 पासाए। मतलब दीन ईमान, जो दीन ईमान है ना सरकारों का, ये बिल्कुल उजड़ चुका है, सरकारें खत्म हो चुकी हैं। दीन ते रबानी ते खतीबा अज होया 2 पासाए, चंद्रा कानून ते भैड़ा ਇਹਦਾ हसाए, जबर जना वाली हद सारी मुकीए, हो पानी देंदी देंदी अज धरती भी सुकीए, हो जबर जना वाली हद सारी मुकीए, पानी देंदी देंदी अज धरती भी सुकीए। मुड तो पंजाब कला, मुड तो ए भारत कला, प्यार दा प्यासा ए, प्यार दा प्यासा ए, चंद्रा कानून ते भैड़ा एदा हसाए, रबानी ते खतीबा अज होया 2 पासाए, हो दीन ते ईमान अज सरकारां दा होया 2 पासाए, होया 2 पासाए। आप किसान हैं और गाना भी हम किसान भी हैं और हम नहीं हम आपको बता दें कि हम चीजों से तो पढ़े लिखे किसान भी हैं। इसी चीजें से तो दिक्कत है कि आप आईफोन भी इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं किसान है, ये मोदी सरकार कहती है। क्यों? किसान होना क्या कोई जुर्म है? किसान होना जुर्म है क्या?
किसान भी मतलब पहले बिल्कुल सही चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, ठीक है। तो जो सरकार को मतलब बिल्कुल भी सरकार का क्या हक बनता है कि हमें रोटी खिलाए, हमारे को रोटी पहुंचाए, ना कि हमारी रोटी जो हम खा रहे हैं उसको भी छीने। ये सरकार का कोई हक नहीं है हमारे ऊपर, जो हम अच्छे से खा भी रहे हैं उसको भी छीने। आतंकवादी बोल रहे हैं, उनको एक सॉन्ग है। अब क्या होगा, विकल्प लास्ट बता दीजिए हमको। ये तो कानून रद्द होने के बगैर लोग इधर से जाने वाले नहीं है, कोई हिलने वाला नहीं है। मैं पढ़ा लिखा किसान भी हूँ। मैं पिंड पठलावा, पंजाब का पठलावा गांव है जहाँ पे कोरोना सबसे पहले आया हुआ था। मैं उस गांव का सरपंच भी हूँ, अभी मौजूदा सरपंच हूँ वहाँ का। तो तमाम लोग जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर, ये मानना पड़ेगा कि इन लोगों का एक साथ एक ही बोल है कि हम पीछे नहीं। शॉर्ट में बात कीजिएगा सर। इस मोदी साहब का एक तो धन्यवाद सारा देश कर रहा है आज कि एक अखंड भारत बना दिया उसने। हिंदू को, सिख को, ईसाई को सबको इकट्ठा कर दिया। ये जो इन्होंने भाषाओं पर सरहदों बनाई थी, संस्कृति से सूबे बनाए थे, आज सारा यहाँ पे हिंदू भी उतना है और हिंदू भी उतना है, सिख भी उतना है, ईसाई भी उतना है, बौद्धी भी उतना है, जैन भी उतना है यहाँ पे। क्या बात। ये देश कुछ चंद लीडरों ने बांटा था। अरे ये तो भोले भाले लोग हैं सर। अरे ये पवित्र साफ लोग हैं, पवित्र साफ। इनको तो पूजना चाहिए। इन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी।